हेलो बच्चों, शुरू करते हैं। आज हम सब लोग क्लास 12 की मैथ में बालाजी प्रकाशन से एप्लीकेशन एंड डेरिवेटिव की एक्सरसाइज 9.2 इंक्रीजिंग तथा डिक्रीजिंग फंक्शन का ये 5वां वीडियो है और ये इस एक्सरसाइज 9.2 का लास्ट वीडियो है। और इसमें हम क्वेश्चन जो हमारे छूटे हैं 20 और 21 उनके बारे में देखेंगे। तो ये कुछ अलग टाइप का जो हमारा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इसमें हमको फंक्शन दिया जाएगा और फंक्शन के बारे में भी दिया जाएगा कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, अर्थात वो वर्धमान है या ह्रासमान। और हमको अंतराल निकालना है कि वो किस अंतराल में वर्धमान है और किस अंतराल में ह्रासमान है। जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है कि वे अंतराल ज्ञात कीजिए जिनके लिए फलन निरंतर वर्धमान या ह्रासमान है। निरंतर वर्धमान या ह्रासमान का केस कहने का मतलब क्या हुआ? इस केस में एफ डैश एक्स जो होने वाला है वो या तो 0 से बड़ा होगा और या तो फिर वो 0 से छोटा होने वाला है, यानी या तो वो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव, वो 0 के बराबर नहीं आने वाला है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो डिफरेंटिएशन करेंगे इसका। सबसे पहले हम सब लोग जानते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या बन जाएगा? एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 2 कांस्टेंट, 3 आ जाएगा, 2 3 6 एक्स स्क्वायर माइनस 2 आगे आ जाएगा, 3 दूना 6 एक्स बचेगा और माइनस का 36, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 और 7 का क्या हो जाएगा? 0। कहीं पर भी अगर हमको अंतराल निकालना होगा, अगर कहीं पर भी हमको अंतराल निकालना होगा तो हम एफ डैश एक्स की वैल्यू हमेशा क्या रखने जाते हैं? 0। हमें कहीं पर भी अगर अंतराल चाहिए होगा हम एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या रखते हैं? 0। लेकिन इस वाले केस में क्या होता है कि ये निरंतर वर्धमान या ह्रासमान है, तो इसमें ये केस लागू नहीं होगा। अगर फलन वर्धमान या ह्रासमान का केस कहता तब तो ये लागू हो सकता था। इस वाले केस में फलन निरंतर वर्धमान या ह्रासमान है, तो इसके लिए फलन या तो एफ डैश एक्स 0 से बड़ा आने वाला है और या तो एक्स डैश एफ डैश एक्स 0 से छोटा होने वाला है। यही 2 केसेस बन सकते हैं, या तो एफ डैश एक्स 0 से बड़ा हो सकता है या तो एफ डैश एक्स 0 से छोटा हो सकता है। लेकिन हमको यहाँ पर एक्स का मान निकालना है। भाई अंतराल किसका होता है? एक्स का ही तो होता है। तो हमको यहाँ पर एक्स का मान निकालना है, तो ये रूल अभी हम नहीं रख रहे हैं। हमको एक्स के मान के लिए, हम एक्स के मान के लिए एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 ले करके चलते हैं। ठीक है, एक चीज़ और कह सकते हैं, एफ डैश एक्स 0 होना नहीं चाहिए, तो वो मेथड लगाएंगे तो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। हम एक ही मेथड लगाएंगे। ये याद रखना कि निरंतर के लिए एफ डैश एक्स 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए एफ डैश एक्स 0 नहीं होता है। ठीक है, किसके लिए? निरंतर वर्धमान और निरंतर ह्रासमान के लिए। तो क्या हो जाएगा? एफ डैश एक्स कितना है? 6x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 36 डज नॉट इक्वल्स टू 0। ये 0 से बड़ा या 0 से छोटा है, 0 ना आए। 0, इसमें 6 कामन ले लेंगे। अगर जब हम 6 कामन या 6 से सब में भाग कराएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 6 डज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, 0 को भाई 6 से भाग कराएंगे तो क्या आ जाएगा? 0 ही आएगा। अब 6 का फैक्टर निकालना है कि कितना आवे? 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस का 6 डज नॉट इक्वल्स टू 0। दोनों में कामन लेंगे तो x माइनस 3 बचा, यहाँ पर चिन्ह प्लस का है, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी, 2 कामन लेंगे, x माइनस 3 डज नॉट इक्वल्स टू 0। एक ब्रैकेट में x माइनस 3, एक ब्रैकेट में x प्लस 2 डज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी x डज नॉट इक्वल्स टू 3 एंड x आल्सो डज नॉट इक्वल्स टू -2। ठीक है, एक बार इसको 0 के बटे में भेजेंगे, x की वैल्यू -2 मिलेगी। एक बार इसको 0 के बटे में भेजेंगे, पूरा 0 हो जाएगा, तब x की वैल्यू +3 मिलेगी। ठीक है, यानी x के ये 2 मान लेने ही नहीं हमको।
ये दो मान लेने ही नहीं हैं, क्योंकि इससे फंक्शन वर्धमान ह्रास मान आ सकता है और हमको निरंतर वर्धमान या ह्रास मान लाना है। ठीक है, तो ये दो वैल्यू लेंगे नहीं, बस यही चीज़ है और कुछ नहीं। तो x के दो मान जो आए हैं हमारे, जो लेने नहीं हैं, वो वास्तविक संख्या रेखा हमें खींच रहे हैं। वास्तविक संख्या रेखा कहाँ से कहाँ तक होती है? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच। अच्छा, -2 और बड़ा कौन है? तो 3 बड़ा है और -2 छोटा है, तो छोटे वाला बाईं ओर, बड़ा वाला दाईं ओर रहता है। कौन सा अंतराल बना? माइनस इनफाइनाइट से -2 पहला, -2 से 3 दूसरा, और जो तीसरा है 3 से इनफाइनाइट, वो ये है। ठीक है, तो -2, 3 वास्तविक संख्या रेखा कहाँ से कहाँ तक होता है? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, दोनों को शामिल नहीं करना है। को अंतराल, कौन कौन सा अंतराल आया? पहला माइनस इनफाइनाइट से -2, दोनों खुले अंतराल होंगे, क्योंकि ना तो हम इसे शामिल करेंगे, ना तो इसे, ना तो इसे, ना तो इसे शामिल नहीं करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा अंतराल लगेगा? खुला अंतराल लगेगा। कामा -2, 3, दोनों में से किसी को शामिल नहीं करना है, क्योंकि ये वैल्यू x लेनी ही नहीं है, नहीं तो फलन हमारा वर्धमान ह्रासमान आएगा, निरंतर नहीं आएगा। वाह, तीसरा कौन है? 3 से इनफाइनाइट प्लस का विभाजित करता है। तो -2, 3 वास्तविक संख्या रेखा को अंतराल में विभाजित करता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? सारणी बनाएंगे। इधर लिखेंगे अंतराल, थोड़ा सा ऊपर, इधर लिखेंगे अंतराल, फिर इधर लिखेंगे x का मान या x के मान, कोई भी अंतराल किसका मान देता है? x का ही तो देता है। और फिर f' का चिन्ह कैसा आया है? उसका चिन्ह धनात्मक आया या ऋणात्मक। और फिर फलन कौन सा है? ये बन गई हमारी सारणी। ठीक है, तो पहला अंतराल कौन सा है? माइनस इनफाइनाइट से -2, दूसरा कौन सा है? -2 से 3, और तीसरा कौन सा है? 3 से इनफाइनाइट। चलिए, इन दोनों के बीच इनको शामिल करना नहीं, खुला अंतराल है। इनके बीच का कोई एक नंबर हम ले रहे हैं, कोई भी एक नंबर लीजिए आप, चाहे जो भी लीजिए। उस केस में f' का चिन्ह क्या आने वाला है? तो f' है कितना? तो f' पूरा यहाँ से देखिए, वो तो ये तो मान है ही है, 6 से भाग कराया गया था, तो कितना है? 6 हटा दो, कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा? अंदर क्या बचा? x² माइनस x माइनस 6×36, ये आया। अब इसमें हम -4 डालेंगे, तो -4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, ये माइनस प्लस का, और माइनस का 6। हल करेंगे तो 16 4 20 से 6 घटाएंगे, कितना आया? 14 बचा, और आगे कितना है? 6 है, तो 14 × 84। पॉजिटिव का चिन्ह कैसा है? पॉजिटिव। तो f' का चिन्ह कैसा मिल रहा है? धनात्मक। और धनात्मक चिन्ह आता है तो फलन क्या हुआ? वर्धमान। और इनमें से कोई भी एक वैल्यू आप निकालिए। ये जो मान है, ये केवल और केवल किसके लिए शून्य हो रहा है? जब हम x के मान 3 और 2 डालेंगे, और ये हम डालेंगे नहीं, खुला अंतराल है। ठीक है, तो ये तो वर्धमान आएगा। ठीक है, और वर्धमान कैसा? निरंतर वाला, क्योंकि हमको पता है इसमें किसी भी तरीके से शून्य नहीं आने वाला है f'। सेकेंड, -2 से 3 के बीच, -2 से 3 के बीच 0 आता है ना? 0 आता है, 1 भी आता है, -1 भी आता है, 2 भी आता है। तो 0 सबसे आसान, हम 0 लेंगे। तो हमारा f' कितना था? फिर से कॉमन लेंगे तो 6 ब्रैकेट में x² माइनस का x और माइनस का 6, यही तो आया था।
इसमें से 6 कामन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। अब x का मान 0 रखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, ये 0 का स्क्वायर माइनस 0 माइनस 6। हल करने पर ये -6 आगे कितना 6 है तो माइनस का 36 आएगा। कोई अन्य नंबर ले लो, 1 ले लो, 1 का स्क्वायर 1, ये -1 1 लेंगे ना, 1 का स्क्वायर 1 -1 कितना आ गया 0 और ये -6 बच रहा है। अगला लीजिए -1 लेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 और ये माइनस माइनस प्लस का 1 1 1 2 प्लस का 6 माइनस का -4। यानी कि हम एक वैल्यू लिए हैं जो कि वैल्यू है कितनी 0। उसके लिए मान f डैश x का चिन्ह कितना आ रहा है, माइनस का आ रहा है। आप कोई भी मान लीजिए f डैश x का चिन्ह क्या आने वाला है, माइनस का। अब क्योंकि हमको पता है इसके किसी भी मान के लिए फलन 0 तो आने वाला नहीं है, ये 2 या 3 पर ही 0 आ सकता है, तो ये तो आएगा नहीं, तो इसलिए निरंतर तो जोड़ना ही जोड़ना है। अब क्योंकि इसका चिन्ह ऋणात्मक आया तो ये क्या हुआ, ह्रासमान। आगे देखेंगे 3 से इनफाइनाइट के बीच हमने ले लिया, चलिए 4 लिए हैं, इस बार प्लस का 4, तो 4 चौक 16 में से 4 घटाएंगे 12 बचा और 6 घटाएंगे तो फिर से कितना बचा 6, यानी हर बार धनात्मक ही आने वाला है। 5 ले लीजिए, हम 25 में से 5 घटाएंगे कितना बचा 20 में से 6 घटाएंगे कितना बचा 14 बचेगा, धनात्मक ही आने वाला है, निरंतर तो होगा ही होगा और साथ ही साथ धनात्मक होने के कारण फलन क्या आया, वर्धमान। अतः हम कह सकते हैं, इसको अब हम मिटा दे रहे हैं, ये रफ कार्य है हमारा ना। यहाँ पर लिख सकते हैं x का f डैश x का चिन्ह कैसा होगा, किस में रखने पर 6 ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। ठीक है, अब अतः हम लिख सकते हैं यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट कामा -2 और किस में निरंतर वर्धमान है 3 कामा इनफाइनाइट में, इन दोनों में है तो इसलिए यूनियन में फलन क्या है, निरंतर वर्धमान, निरंतर वर्धमान या वृद्धिमान, जबकि -2 कामा 3 में फलन क्या है, निरंतर ह्रासमान है होगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है f(x) = 2x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 5। f डैश x से निकालेंगे तो 2 3 6x स्क्वायर 9 2 18x माइनस 24। इसमें से कामन क्या है, 6 कामन है, x स्क्वायर 6 3 18 3x 6 चौके 24। f डैश x क्या नहीं रखना है, 0 के इक्वल नहीं रखना है, तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 आगे कितना है 6 डज नॉट इक्वल्स टू 0। हल करेंगे तो इसे 4 को तोड़ो 3 आए तो 4 × 4, 6 को नीचे भेज देंगे 0 हो जाएगा, तो -4 प्लस x माइनस 4 डज नॉट इक्वल्स टू 0। दोनों में पेयर बनाएंगे तो कितना आया, एक ब्रैकेट में तो आया x माइनस 4 और दूसरे ब्रैकेट में यहाँ से 1 कामन लेंगे, वहाँ से x प्लस 1 डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो x का मान 4 नहीं लेना है, x का मान -1 नहीं लेना है, बस इसको 0 पे नीचे डालेंगे 4 मिलेगा, इसको नीचे डालेंगे, इसको डालेंगे तो x का मान -1 आएगा। तो वास्तविक संख्या रेखा देखिए, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, यहाँ पर होगा -1, यहाँ पर होगा 4, पहला अंतराल, दूसरा अंतराल, तीसरा अंतराल। ठीक है, तो हम कह सकते हैं -1 कामा 4 R को, वास्तविक संख्या रेखा R को, ठीक है, R को कौन से अंतराल माइनस इनफाइनाइट से -1 कामा -1 से 4, कोई भी खुला अंतराल सभी रहेंगे, और 4 कामा इनफाइनाइट में बांटते हैं या विभाजित करते हैं। चलिए फिर से वही सारणी, यहाँ पर अंतराल
यहाँ पर x का मान, यहाँ पर f डैश x का चिन्ह, f डैश x है कितना 6 ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 और यहाँ पर फलन। ठीक है, चलिए आगे। अंतराल कौन कौन सा है? पहला माइनस इनफाइनाइट से -1, दूसरा -1 से 4 और तीसरा 4 से इनफाइनाइट। इनके बीच का कोई एक नंबर लीजिए। माइनस इनफाइनाइट से -1 के बीच में -2 आता है, -2 ले लीजिए। अब इसमें वैल्यू रखिए, -2 का स्क्वायर कितना होता है 2 दूनी 4 और ये -2 और प्लस -3 4 ये है और ये माइनस प्लस 4 2 3 6 और -4 कितना आएगा जी? चिन्ह कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। एक के लिए पॉजिटिव तो सभी के लिए पॉजिटिव आने वाले हैं, तो पॉजिटिव साइन आ रहा है। और पॉजिटिव साइन के लिए फलन क्या होता है? वर्धमान। वर्धमान के लिए हम क्या यूज करेंगे? ऊपर का तीर। ह्रासमान के लिए किधर का तीर? नीचे का तीर। अब -1 और 4 के बीच में क्या आता है? 0 आता है। 0 रखेंगे तो ये कितना आएगा? माइनस का चिन्ह आएगा। सबको पता है ये 0 माइनस का चिन्ह बच रहा है ना, तो ह्रासमान हो जाएगा। इसके बीच में कोई नंबर ले रहे हैं, 5 ले रहे हैं। 5 लेंगे, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, 5 3 15, 25 में से 15 घटाएंगे 10 बचा, 10 में से 4 घटाएंगे 6 पॉजिटिव आ रहा है। तो छोटे नंबर के लिए जब पॉजिटिव आ रहा है तो बड़ा नंबर डालेंगे तो और ज़्यादा पॉजिटिव आएगा और बड़ा मान आएगा। क्या आ रहा है? वर्धमान। अतः माइनस इनफाइनाइट कामा -1 यूनियन 4 कामा इनफाइनाइट में निरंतर वर्धमान, अतः फलन व -1 कामा 4 में निरंतर ह्रासमान होगा। ये बन गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। fx = 3x³ - 15x² प्लस का 36 प्लस का 1। डिफ्रेंटिएशन करेंगे x की वैल्यू के लिए विद रिस्पेक्ट टू x। f डैश x क्या होने वाला है? 2 3 6x², 15 दूना 30x प्लस का 36। कामन अभी भी कितना है? 6। तो x² 6 पंचे 30, 6 4 36। f डैश x फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के लिए भी कह सकते हैं। f डैश x 0 तो होना नहीं है क्योंकि ये निरंतर वर्धमान है या ह्रासमान है। तो 6 ब्रैकेट में x² माइनस का 5x प्लस का 6 डज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा क्योंकि f डैश x की वैल्यू यही है। 6 नीचे आ जाएगा तो x², 6 को तोड़ो 5 आवे माइनस का, तो 3 दूनी 6, 3 और 2 5, दोनों को कॉमन करेंगे तो ये x - 3 बचा और इधर x - 2 बचेगा। डज नॉट इक्वल्स टू 0 यानी x का मान ना तो 2 होगा और ना ही 3 होगा। इस केस में f डैश x 0 बना जा रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 2, 3 संख्या जो है, संख्या कौन सी? 2, 3 वास्तविक संख्या रेखा क्या है? R को। चलो वास्तविक संख्या रेखा बनाइए। वास्तविक संख्या रेखा माइनस इनफाइनाइट से कहाँ होता? प्लस इनफाइनाइट। यहाँ कहीं पर 2 होगा और यहाँ कहीं पर 3। पहला अंतराल, दूसरा अंतराल, तीसरा अंतराल। कौन सा अंतराल है? माइनस इनफाइनाइट से 2, 2, 3, 3, इनफाइनाइट में विभाजित करता है। हम जो फलन पढ़ रहे हैं वो रियल फंक्शन है, वास्तविक फलन है, तो वास्तविक फलन के बीच में ही तो वैल्यूज़ आएंगी, चाहे वो डोमेन हो चाहे रेंज हो। ठीक है, करता है। चलिए हो गया। अब यहाँ पर हम बना रहे हैं अंतराल, लिख रहे हैं सारणी में, और यहाँ पर x का मान लेंगे और यहाँ पर f डैश x का चिन्ह और यहाँ पर फलन कैसा है। ठीक है, अंतराल कौन सा है? माइनस इनफाइनाइट से 2, 2 से 3 और
इनफाइनाइट 3 से इनफाइनाइट। माइनस इनफाइनाइट से 2 के बीच में तो 0 आने वाला है, होता है कि नहीं होता है। अब इसमें हम 0 डालेंगे। एफ डैश एक्स का क्या मान है, एफ डैश एक्स का मान जो हमारा है वो है यहाँ पर 6 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6। डालिए मान डालेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, कितना बचा, प्लस का चिन्ह होगा ना, 6 ही तो बचेगा। 36। फलन कैसा है, वर्धमान। 2 से 3 के बीच में क्या आता है, 2 से 3 के बीच में 2.5 आता है, 2.5। 2.5 का स्क्वायर करेंगे, 2.5 का मतलब क्या होता है, 5/2। 5/2 का स्क्वायर करेंगे तो 5 25 और 2 दूनी 4 और माइनस 5 गुणा 5, एक्स का मान कितना लिए, 5/2, दोनों के बीच में है ना, 5/2 प्लस का 6। तो ये कितना हो जाएगा, 5 25, 2 से गुणा भाग करा रहे हैं ताकि यहाँ पर कितना आ जाए, 4। अब यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4, एलसीएम 4, आगे कितना है 25 माइनस 5 25 दूनी 50 प्लस का 6। हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 25/4 और ये 6। इसे 5 चौक 6 चौको 24 और माइनस 25 माइनस का 1/4, यानी चिन्ह कैसा आने वाला है। इसके बीच में हमने जो मान लिया है वो 5/2 लिया है और मान क्या आ रहा है, ऋणात्मक, यानी ये ह्रास मान। 3 से इनफाइनाइट के बीच में 4 आता है, 4 रख दो, 4 चौक 16 और 4 पंचे 20 और प्लस का 6। 16 6 22 में से 20 घटाएंगे, 2 बचा, प्लस का चिन्ह आ रहा है, यानी वर्धमान है। जब छोटा मान हमने लिया है तब इतना आया है, 4 आया है। अगर बड़ा मान ले, मतलब 2 मिला है, जब हमने 4 रखा तो 2 मिला, अगर बड़ा मान रखेंगे 4 से तो और ज़्यादा मान बड़ा मिल, यानी अतः फलन हम कह सकते हैं, अतः फलन कौन सा अंतराल है, माइनस इनफाइनाइट से 2 यूनियन 3 से इनफाइनाइट में निरंतर वर्धमान व 2 से 3 में निरंतर ह्रासमान होगा। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका भी डिफ्रेंटिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फंक्शन एक्स का है। तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, एक्स 3x² माइनस का 6 दूनी 12x प्लस का 9, एक्स का 1 15 का 0, 3 कामन है सब में, 3 बाहर निकालो, x² माइनस 3 चौक 12 3 त्रिका 9 एफ डैश एक्स। अब एफ डैश एक्स क्या नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। फॉर एक्स के लिए एफ डैश एक्स जो है 0 के, एफ डैश एक्स 0 के बराबर नहीं होगा, तभी तो फलन निरंतर वर्धमान ह्रासमान होगा। ठीक है, चलिए वैल्यू डालेंगे, 3 ब्रैकेट में x² माइनस 4x प्लस का 3 डज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी x² माइनस 4x प्लस 3 डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो 3 को तोड़ो, 4 है, 3 × 3, 3 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 4 प्लस का 3 डज नॉट इक्वल्स टू 0। दोनों में कामन क्या है, यहाँ से x कामन लेंगे तो ये मिलेगा x माइनस 3, यहाँ पर -1 कामन लेंगे तो x माइनस 1 डज नॉट इक्वल्स टू 0। एक बार इसे 0 के बटे में भेजेंगे तो x की वैल्यू 3 के बराबर नहीं होगी, एक बार इसको 0 के बटे भेजेंगे तो x की वैल्यू 1 आने वाली है। ठीक है, तो x के मान 3 और 1 नहीं है, या 1 और 3 नहीं है, तो क्या होने वाले हैं, चलिए आगे देख लेते हैं। तो अगर हम रियल नंबर लाइन खींचेंगे यहाँ से, क्या होती है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, यहाँ कहीं 1 होगा, यहाँ कहीं 3 होगा। पहला अंतराल माइनस इनफाइनाइट से 1, दूसरा 1 से 3 और तीसरा 3 से इनफाइनाइट। ठीक है, यानी जो 1,3 है, संख्या जो 1,3 है, वह R को कौन कौन से अंतराल सबसे पहला है माइनस इनफाइनाइट 1, खुला अंतराल शामिल नहीं करना, 1 से 3 और 3 से इनफाइनाइट में विभाजित करता है। अंतराल लिखेंगे, पहला माइनस इनफाइनाइट से 1, दूसरा 1 से 3, तीसरा 3 से इनफाइनाइट।
जितनी घात उतने ही मिलेंगे अंतराल। 3 घात थे तो 3 मिले, 2 होते तो 2 मिलते, 1 होता तो 1 मिलता, 4 होते तो 4। इन दोनों के बीच में क्या आने वाला है? 0। हमको पता है 0 आएगा। चलिए 0 रखेंगे, ये 0 ये 0, कितना आएगा? प्लस का चिन्ह आने वाला है। फलन क्या होगा? वर्धमान। इन दोनों के बीच में कितना आता है? 2 आता है। 2 रखिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये 4 3 7 में से 4 8 घटाएंगे, कितना बचा? माइनस का चिन्ह। 2 रख रहे हैं, 2 दूनी 4, 4 प्लस का 3 प्लस का 7, 4 दूनी 8 माइनस का 7 प्लस का 8 माइनस का 1, माइनस का मिल रहा है। चाहे जो भी रखिए माइनस ही आएगा, ठीक है। यानी ह्रास मान 3 से इनफाइनाइट के बीच 4 आता है। 4 चौक 16, 3 17, 4 चौक 16 घटाएंगे, प्लस का चिन्ह बचेगा। 4 रखेंगे, प्लस आ रहा है, निरंतर क्या होगा? वर्धमान। अतः अंतराल, अतः फलन अंतराल कौन कौन से? माइनस इनफाइनाइट कामा 1 यूनियन 3 से इनफाइनाइट में निरंतर वर्धमान व 1,3 में निरंतर ह्रासमान है। ठीक, ये हो गया पहले पार्ट, क्वेश्चन नंबर 20। अब 21 देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। इसमें कह रहा है वे अंतराल ज्ञात कीजिए जिनके लिए फलन वर्धमान या ह्रासमान है। यानी कि f' या तो फिर 0 से बड़ा आएगा उसके बराबर, या तो फिर 0 से छोटा आएगा या उसके बराबर, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जो हमारा, उसका हम क्या करेंगे? सबसे पहले डिफरेंटिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो f' क्या हो जाएगा? 2 3 6x² माइनस 15 दूना 30x प्लस का 36, x का 1 1 का 0, 6 कामन लेंगे, कितना बचा? x² माइनस का 6 पंचे 30, 6 चांग 36। ये आ गया f' हमारा, और इसका काम तो होने वाला ही है हर जगह। अब हमको क्या करना है? f' 0 के इक्वल रखना है, क्योंकि फलन क्या है? वर्धमान या ह्रासमान। वर्धमान या ह्रासमान के लिए क्या करना पड़ता है? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए ये 0 के इक्वल आना है। निरंतर में 0 नहीं आता, लेकिन इसमें केवल वर्धमान या ह्रासमान के लिए 0 आता है, तो 0 रख सकते हैं, इसमें शामिल किया जाता है। तो 6 ब्रैकेट x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। हल करने पर x² माइनस 3 दूनी 6, 3 और 2 5, ये 6 से भाग करा करके इधर कैंसिल कर दिया। तो ये जाएगा x माइनस 3 और x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, यानी x की वैल्यू 2,3 आने वाली है। इसको शामिल करेंगे तभी वैल्यू f' क्या बनेगी? 0, और 0 हमको लाना भी है। अब संख्या जो हमारी मिली है x के मान जो है 2,3, 2 व 3, r को चलो विभाजित किस देख रहे हैं कैसे कर रहे हैं? ये माइनस इनफाइनाइट, ये प्लस इनफाइनाइट, यहाँ कहीं 2 होगा, यहाँ कहीं 3 होगा। ये क्या आया? पहला अंतराल, ये दूसरा 2 से 3, तीसरा 3 से इनफाइनाइट। अंतराल पहला कौन सा? माइनस इनफाइनाइट कामा 2 कामा 2,3 व 3 इनफाइनाइट में बांटता है या विभाजित करता है। अब हम क्या कराएंगे? यहाँ पर लिखेंगे अंतराल, सारणी बनाएंगे, और यहाँ पर क्या लिखते हैं? x का मान जो हम यूज करते हैं, चूज़ करते हैं इसमें f' के चिन्ह का पता लगाने के लिए, f' का चिन्ह और फलन कैसा है? वर्धमान या ह्रासमान। अंतराल कौन कौन सा आया? पहला आया हमारा माइनस इनफाइनाइट से 2, दूसरा 2 से 3, और तीसरा 3 से इनफाइनाइट। माइनस इनफाइनाइट से 2 के बीच में तो 0 होगा ही होगा, तो x का मान जब 0 लेंगे तो क्या जाएगा? ये 0, ये भी 0 बना, पूरा 0 बनाना है, ये भी 0, ये भी 0, बचा कितना? 6 प्लस का बचा, 6 चांग 36, यानी प्लस का चिन्ह है, और प्लस के लिए वर्धमान। अगर यहाँ पर एक ट्रिक है,
कि अगर पहला प्लस का आया तो दूसरा माइनस, तीसरा क्या आएगा प्लस, पहला प्लस आया दूसरा माइनस तीसरा प्लस, फिर माइनस फिर प्लस, ऐसे चलता है। कोई कहीं ऐसा केस आ सकता है कि नहीं हो सकता, नहीं तो हर केस में अगर पहला माइनस आया तो दूसरा, पहला प्लस आया दूसरा माइनस, फिर तीसरा प्लस, फिर माइनस, अगर ये माइनस आता फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ऐसे चलता। इन दोनों के बीच में कोई एक नंबर ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, तो 3 तरह की 9, तीनों पक्षी 15, 9 देखो 3 तरह की 9 और 6 15 और तीनों पक्षी 15, 15 माइनस के 15 प्लस के घट के 0 हो जाएंगे, और 0 इसके लिए लागू ही होता है, सबको पता है। लेकिन 0 कोई प्लस की नहीं होती, माइनस की नहीं होती, एक कोई अदर नंबर रखते हैं। इसके बीच में और कोई नंबर आ सकता है, आ सकता है। 2 से इनफाइनाइट के बीच में 4 आता है, 2 से 3 है, 2 से 3 है, इनफाइनाइट नहीं, 2 से 3 के बीच में क्या कौन सी संख्या है, 2 से 3 के बीच वाली संख्या लेनी है। तो ये क्या आएगा, निगेटिव ही आएगा, यानी जब 3 के लिए 0 आ रहा है तो 3 से जस्ट पहले के लिए निगेटिव तो ही आएगा, और 3 के जस्ट बाद पॉजिटिव आएगा, तो ये तो निगेटिव आने वाला ही, निगेटिव है तो घटेगा। 3 से इनफाइनाइट के बीच 4 लिए ले रहे हैं, 4 चौक 16, 16 और 6 22, 4 पंचे 20, घटा रहे हैं प्लस का आ रहा है, यानी कि ये भी क्या है, बढ़ेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अतः फलन अंतराल कौन कौन सा, माइनस इनफाइनाइट कामा 2 यूनियन 3 कामा इनफाइनाइट में वर्धमान, यानी कि वर्धमान केवल है, केवल वर्धमान, क्योंकि अच्छा एक चीज़ यह बताइए, इसमें शामिल करना रहता है, 2 को तो हम शामिल ही कर सकते हैं क्योंकि 0 हम ला सकते हैं, तो ये भी शामिल होगा, 3 भी शामिल होगा, 3 भी शामिल होगा। क्या लाना है, वर्धमान ह्रासमान, 2 और 3 को शामिल करना है, इनफाइनाइट को नहीं कर सकते हैं, 2 को कर सकते हैं, 2 और 3 को कर सकते हैं, तो इसमें शामिल कर सकते हैं, इसमें 0 ला सकते हैं, हम 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 0 ला सकते हैं, समझ में आई बात। तो 0 ला सकते हैं, वर्धमान ह्रासमान के लिए 0 आ सकता है, आता किसके लिए नहीं, निरंतर वाले के लिए। तो ये तो भैया बंद अंतराल होगा, बंद अंतराल होगा, क्या आएगा, वर्धमान, तथा 2 से 3 में ह्रासमान होगा। ये बन गया इसका आंसर। यहां पर देखते हैं ये वाला फंक्शन जो हमारा दिया गया, इसका डिफरेंटिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, सॉल्यूशन एफ डैश एक्स कितना होने वाला है, एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स क्यूब है यहाँ पर, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर एन एक्स की पावर n माइनस 1 है ना, 12 दूना 24x माइनस प्लस का 36x एक का 1 हो जाएगा और 17 का 0। कामन क्या है सभी में, 3 कामन है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 8 24 और 12 3 36, एफ डैश एक्स आ गया। अब एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 0 ला सकते हैं, 0 से बड़ा भी आएगा, 0 से छोटा भी आएगा, 0 भी आएगा। ठीक है, वर्धमान ह्रासमान के लिए फॉर एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 बटे में आ जाएगा, 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 12, चलिए कंजूसी ना करें, 3 लिख दे रहे हैं, 12 को तोड़ो 8 आवे, तो 6 दूनी 12, 6 और 2 8, 3 को 0 के नीचे ले आए, काम खत्म। इन दोनों में कामन क्या है, x माइनस 6 हल करने पर मिलेगा, यहाँ पर -2 है ना, तो x माइनस 2 मिलेगा, यहाँ से x कामन हुआ, यहाँ से -2 वाला कामन होगा ना चिन्ह के साथ ही, तो x की वैल्यू आएगी या तो 2 आएगी या तो फिर आएगी 6। वास्तविक संख्या रेखा का निर्माण करेंगे, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, 2 यहाँ कहीं होगा, 6 यहाँ कहीं होगा, 2 से माइनस इनफाइनाइट से 2, 2 से 6 और 6 से क्या अंतराल आया, इनफाइनाइट। ठीक है, तो x बराबर 2 कामा 6 r को कौन कौन से अंतराल में, माइनस इनफाइनाइट कामा 2 को शामिल कर सकते हैं। ठीक है, बराबर है x के। दूसरा 2 कामा 6 x के बराबर हैं, तो इसलिए शामिल कर सकते हैं, वह 6 कामा इनफाइनाइट में बांटते हैं।
ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से मान निकालेंगे। तो इसे हम मिटा रहे हैं, तो जो हमारे अंतराल मिले हैं वो यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं। ठीक है, तो कौन कौन सा अंतराल है? पहला आया माइनस इनफाइनाइट से 2, 2 से 6 और फिर 6 से इनफाइनाइट। ठीक है, इनके बीच में 0 आएगा, 0 रखेंगे इसमें, एफ डैश एक्स में 0 रखेंगे तो क्या आएगा? प्लस का चिन्ह है। अगर एक प्लस आया तो दूसरा माइनस तीसरा भी क्या आने वाला है? प्लस आएगा, ये तो पता है। प्लस के लिए क्या हो जाएगा? वर्धमान। कौन सा फलन होगा? वर्धमान, पॉजिटिव। ठीक है, 2 से 6 के बीच का कोई एक अंक, दोनों भी रख सकते हैं, इन दोनों को रखेंगे तो 0 आएगा, ये तो ठीक है। लेकिन कोई अन्य रख रहे हैं, जैसे हम 4 रख रहे हैं, तो 4 चौक 16, 16 और 12 28 और 4 और 8 32, घटाएंगे माइनस का 4, तो 4 रखेंगे तो माइनस का चिन्ह आ रहा है, यानी डिक्रीज होगा। 6 और इनफाइनाइट के बीच 10 आता है, 10 धाम 100 और 12 112, 10 अट्ठे 80 होता है, घटाएंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। कोई भी नंबर ले सकते हैं आप, 7 भी रखेंगे तब भी आएगा यही। 7 7 49 और 12 61 होता है, और 7 8 56, पॉजिटिव ही आएगा। अतः फलन अंतराल माइनस इनफाइनाइट कामा 2 को शामिल करना है, क्योंकि 2 के बराबर है x, यूनियन 6 कामा इनफाइनाइट में, इनफाइनाइट को शामिल नहीं कर सकते हैं, कहीं पर भी शामिल नहीं होता, वर्धमान होगा क्योंकि ये 0 के बराबर होता है। हुआ 2 से 6 में ह्रासमान। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन लास्ट बचा है, उसे भी सॉल्व कर ले रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 21, जो फंक्शन लास्ट बचा है इसका वो देख ले रहे हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस 6x² प्लस माइनस 48x प्लस 17। अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो 3 दूना 6x², 6 दूनी 12x, 48, x का 1, 17 का 0 हो जाएगा। इन सभी में 6 कॉमन है, तो यहाँ पर बचा -2x, यहाँ पर 48, यानी 6 × 48, 6 बाहर गया। अब x की वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि हमको पता फलन वर्धमान और ह्रासमान है, इसमें हम 0 को शामिल भी कर सकते हैं। ठीक है, और 0 से बड़े छोटे भी ले सकते हैं, तो 0 के बराबर हम f' रख सकते हैं। तो f' ये हमारा 0 के बराबर हो जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा 0 को, तो 0 हो जाएगा। और हल करने पर गुणनखंड हम लोग जानते हैं कि 8 लाना है, तो 2 लाना है 8 को तोड़ करके, तो 4 दूनी 8, माइनस का लाना, 4 माइनस का और 2 प्लस का। हल करने पर 2 माइनस का आ रहा है और 4 प्लस का आ रहा है। तो x के मान जो आए हमारे -2, 4, ये r को अंतराल, कौन कौन से अंतराल चलिए देख लेते हैं। माइनस इनफाइनाइट, प्लस इनफाइनाइट, यहाँ कहीं -2, यहाँ कहीं 4, ये एक हुआ, ये दूसरा अंतराल, ये तीसरा अंतराल। कौन कौन सा? माइनस इनफाइनाइट कामा -2 को शामिल करना है, बंद अंतराल, कामा -2 से 4 दोनों को शामिल करना, x के मान इसके बराबर हैं, वाह 4 कामा इनफाइनाइट में ये शामिल नहीं होगा, ये होगा, में विभाजित करता है या बांटता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अंतराल, और यहाँ पर लिखेंगे x के मान, x का मान, और यहाँ पर चिन्ह f' का, और यहाँ पर फलन। अंतराल पहला कौन सा? माइनस इनफाइनाइट से -2, -2 से 4, 4 से इनफाइनाइट। इसके बीच में क्या आता है? -3 आता है। इन दोनों के बीच में 0, इन दोनों के बीच में 5 आता है। f' ये देखो हमारा, ये -3 रखेंगे 3 तरह की 9, और यहाँ पर भी माइनस का 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6 प्लस का, और ये भी क्या है? प्लस का। 9 6 15 में से 8 घटाएंगे
तो प्लस का आएगा, फिर अगला माइनस, फिर अगला प्लस, यही तो क्रम चलता है, एक प्लस फिर माइनस फिर एक प्लस। तो फलन प्लस का आ रहा है तो वर्धमान। इसके बीच में तो जीरो होता है, जीरो रखेंगे तो पूरी वैल्यू ये तो 8 आएगा माइनस का, तो माइनस आ रहा है तो इसलिए ये ह्रासमान। 5 रखेंगे, 50 25, 5 दूनी 10, 10 8 18, 18 घटाएंगे 25 से तो 7 पॉजिटिव आएगा, वर्धमान। ठीक है, जब 5 के लिए आ रहा है तो उससे बड़े वाले के लिए तो ही आएगा। अतः फलन अंतराल कौन कौन से, अंतराल कौन कौन सा, माइनस इनफाइनाइट कामा -2 यूनियन 4 कामा इनफाइनाइट में वर्धमान व -2 कामा 4 में ह्रासमान होगा। ये यहाँ पर एक्सरसाइज द एंड हो रही एक्सरसाइज की। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम सब लोग एक्सरसाइज 9.3 देखेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंड के साथ।